प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्री बसव कुमार, श्री सिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। पिछले अवधि में ईमानदार के सम्मेलन में पाठ के बारे में मैं थोड़ा सा बताया था। वहाँ उस पाठ में वो एक शहर में लोग ईमानदार सम्मेलन प्रारंभ किया था। वो ईमानदार सम्मेलन में एक डेलीगेट को, ईमानदार डेलीगेट को वो भाषण करने के लिए आमंत्रित किया था। वो ईमानदार नहीं, तो मैं ईमानदार कैसा माना है ऐसा भी वह सोचता था। फिर भी उनके लिए वो ईमानदार सम्मेलन के आगमन के लिए, उद्घाटन करने आने के लिए वो पहले दर्जे का किराया लेता था। वो सोचता था मैं दूसरे दर्जे में जाकर पहले दर्जा का किराया लूँगा और उससे मुझे 150 रुपये मिलता है, ऐसा सोचकर वो उद्घाटन करने के लिए गया। और उसके बाद उद्घाटन करने गया, वो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उनके लिए बहुत खूब स्वागत मिला। वो स्वागत मिला, कैसे स्वागत मिला? बहुत स्वागत मिला, खूब स्वागत मिला। वो बड़ी फूल माला, ये 8-10 फूल माला ये पहनाया। वो फूल माला ये देखते ही वह सोचा क्या इतना फूल माला है। वहाँ माली कूली मिली तो उसको बेचा करते थे, इससे भी बचा हुआ था, ऐसा सोचता था। उसके बाद वहाँ वो स्वागत करने के बाद वह होटल गया। देखिए, मुझे होटल के वहाँ तक चले हुए में पूरा हुआ था। अभी मुझे होटल के एक बड़े कमरे में टहलाया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाए, तो इन्हें तकलीफ हुई। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पलें पहनने गया। देखा मेरी चप्पलें गायब थी, नई और अच्छी चप्पलें। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी, मैंने उन्हें ही पहन लिया। यहाँ बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, कहने लगे क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदला हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँवों में मेरी ही चप्पलें थी। वहाँ अभी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी ही थी। पर वहाँ बेहिचक मुझे समझने लगे। देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतरनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतरी है तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें जोड़ी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। मैं देखा रहा था कि वहाँ मेरी ही चप्पलें पहने थी और मुझे समझा रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यहाँ गनीमत है। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया होटल वाले ने दुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी। पर दूसरी आई नहीं। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब हैं, तीनों चली गई। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया? यही तो रखा था। मैंने पूछा, उसमें पैसा तो नहीं थे। जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई
लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। वहां धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वहां धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वहां लगाए थे वहां मेरा ही था। इतना तक इसका विवरण देना चाहता हूँ। देखिए, वो इससे पहले तुम जानते हैं वो ईमानदार ने उद्घाटन करने के लिए आया, उनके लिए बहुत स्वागत हुआ। उसके बाद स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उनका बहुत स्वागत हुआ। उसके बाद एक बड़ा होटल में ठहराने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए, मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मुझे लगे एक होटल में बड़े कमरे में, होटल के बड़े कमरे में ठहराया गया। ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು। मेरे कमरे के बाहर हाउस सामने 2 हाल थे। मेरे कमरे के सामने ನನ್ನ ರೂಮಿನ सामने ಎದುರಿಗೆ और ಬಾಯಿ ಬಲಗಡೆಗೆ 2 हाल थे, ದೊಡ್ಡ हाल में। तो होटल तो बड़ा होने से क्या होता है, वो कमरे भी बड़ा होता है, हॉल भी बड़ा होता है, वो बड़ा बड़ा कमरे होते हैं जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। वहां पर वो होटल में लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। वहां पर कितने प्रतिनिधि ठहरे थे? 30-35, 30-35 जन प्रतिनिधि डेलीगेट्स वहां पर ठहरे थे, यानी वासವಾಗಿದ್ದರು। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मेरे 2 ईमानदार साथी, मेरे 2 ईमानदार साथी, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ईमानदार ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದಂತ ಸಾಥಿಗಳು, ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ मेरे कमरे में आए, ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಬಂದಿದ್ರು, ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ईमान, इसका विलोम शब्द क्या है? ईमान, बेईमान, ईमान बेईमान, ईमान बेईमान। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा। ताला बिगा, लॉक। चाबी। मैंने सोचा वो मेरा कमरे है, मेरा कमरे के लिए ताला लगाया जाएगा, ऐसा मैं सोचा। ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ। तो इन्हें तकलीफ होगी, ಆಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇದೇ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ। ತಕ್ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ। ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ। मैंने ताला नहीं लगाया, मैंने ताला नहीं लगाया। वो मेरे कमरे में, वो मेरे 2 ईमानदार डेलीगेट था, वो मुझे सोचा ताला लगाने के लिए सोचा, वो उनको भी तकलीफ होता है, इसलिए मैं ताला नहीं लगाया। और इधर ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೀಗನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ। ಉದ್ಘಾಟನ ಶಾನದಾರ್ हुआ, शानदार था। उद्घाटन ಹೇಗಾಯಿತು? शानदार, ವೈಭವಯುತ, शानदार ವೈಭವವಾಗಿ, ವೈಭವ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಭವಯುತ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್। ಹೌದು, ವೈಭವಯುತವಾಗಿ, बहुत शानदार से उनका उद्घाटन में फंक्शन उद्घाटन है। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। वह पसाई दिखाते हैं, लेकर दिखाते हैं, मैं लगभग 1 घंटे तक भाषण किया। वो ईमानदार लेखक जी ने कितने घंटों तक भाषण किया? कितने घंटे? 1 घंटों तक, 1 घंटों तक भाषण, 1 घंटे भाषण आता। लोग जा चुके थे, लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि।
और ताने मुख्य अतिथि मैं था मुख्य अतिथि नान मुख्य अतिथि मुझसे लोग बातें कर रहे थे मुझसे लोग बातें कर रहे थे जन ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು मैं तो मुख्य अतिथि था इसलिए लोग मुझसे बातें कर रहे थे बात बातें ಇಲ್ಲಿ ವಚನ बात बातें ಇದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ लोग मुझसे बातें कर रहे थे जन नन्नोंदिगे माताडಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು मैं चलने लगा माताड़ के मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया उनके साथ साथ बातचीत करने से मैं चलने लगा ना बरटे और मैं चप्पल पहनने गया ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ देखा ನೋಡ್ತೀನಿ मेरी चप्पलें गायब थी मेरी चप्पलें गायब थी क्या गायब खाने खाने आ गई मेरे चप्पलें गायब थी इसका क्या है मेरे चप्पलें गायब थी इसका क्या है चोरी हो गया चोरी हो गया पढ़ो बिल्कुल खाने आएगी मेरे चप्पलें गायब थी नई और अच्छी चप्पलें थी वो कैसा था वो नई और अच्छे चप्पलें थी फंक्शन बरबेकु अंतೇಳಿ ಪಾಪ ಅವರು ಲೇಖಕ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು वो तो नई और अच्छे चप्पलें पहन कर रहे थे वो भाषण पूरा करने के बाद आकर देखता है वो चप्पलें नहीं थी वो तो गायब थी अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी ಏನಿತ್ತಲ್ಲಿ नया चप्पलें गायब थी एक फटी पुरानी चप्पलें वहाँ पर थी ಅಲ್ಲೇನಿದ್ರು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಹರಿದಾದಂಥ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು मैंने उन्हें ही पहन लिया ನಾನು ಅವನನ್ನೇ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡೆ यहाँ बात फैली गई फैलना हरडोದು यहाँ बात कौन सी बात वो लेखकों की चप्पल गायब हो गई थी ना हाँ विचार फैलना हरडोದು वहाँ बात फैली गई आ विचार हरडೋದು विचार ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು यहाँ बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया क्या बेचारा मेरी लेखक जी का जो मुख्य अतिथि का नई चप्पलें कोई ने पहन लिया ऐसा बात फैली गई ले मुख्य अतिथिಗಳು ಚಪ್ಪಲಿನ ಯಾರು ಹೊರಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂತು एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए ಆಗ ಒಬ್ಬ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ प्रतिनिधि ईमानदार डेलीगेट ने आए अब ईमानदार डेलीगेट प्रतिनिधि ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು कहने लगे ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ क्या आपकी चप्पलें कोई पहन लिया नहीं ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ एक ईमानदार डेलीगेट ने वहां पर आकर उनके पास आकर क्या कोई अपने चप्पलें पहन लिया है ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ मैंने कहा हाँ इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदला वो ही चाहती है ನಾನು ಹೇಳಿದೆ इतनी बड़ा जलसे में जलसे ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ जलसा समारोह में वो ऐसा चप्पलों की अदली बदली हो गई की जाती है
ತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. फिर मैंने ध्यान से देखा, ऐसा कहकर फिर मैंने ध्यान से देखा, उनकी भावों में भी मेरी ही चप्पलें थी. वो ऐसा कहकर मैंने ध्यान से देखता है, उनकी भावों में ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ मेरी ही चप्पलें थी. नंदे चप्पल और काल पड़े जो चप्पलें पहनी थी वहां मेरे पास आकर पूछता है, क्या साहब आपकी चप्पलें चोरी हो गया है, कोई ने पहन गया है? ऐसा कहा. जो कहता है उसकी पावों में भी मेरी चप्पलें थी. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲೇನೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹತ್ರ. ಅವನೇನೆ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. वहां भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वहां भी मेरी चप्पलें देख रहे. ಅವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ऐसा देख रहे थे. वे बहुत करके उनकी थी, वे बहुत करके उनकी थी. ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನೇವಾಗಿದ್ದು. ನಾನು ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನೇವಾಗಿದ್ದು. वहां भी ध्यान से देखता है, मैं भी ध्यान से देखता है. उन्हें नए चप्पल पहनते हैं, मैं पुराने चप्पलें पहनते हैं. वहां देखते वहां प्रायशः वो मेरी मुझे पहने चप्पली वहां की वही का ऐसा. पर वहां बेहिचक मुझे समझने लगे देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतरनी चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतरी है तो दूसरी 10 फीट दूर. वहां मुझे तो समझने लगे सर ऐसा नहीं करना चाहिए. चोरी से बचने के लिए चप्पलें यहाँ एक चप्पलें यहाँ उतरी तो दूसरी चप्पलें 10 फीट उतरना है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿನ 10 ಅಡಿ ದೂರ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक ही तब चप्पलें चोरी नहीं होती, तब चप्पलें चोरी नहीं होती. ಆಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಳತನ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. परीक्षा में 2 के लिए प्रश्न पूछेंगे. चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? ईमानदार डेलीगेट ये सुझाव सलहे कोट्टा. ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ? क्या सुझाव दिया? सुझाव सलहे. सुझाव ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆ. ये सलाह होता है ईमानदार डेलीगेट. चप्पलों की चोरी से बचने के लिए यहाँ चप्पल एक चप्पल यहाँ उतरी है तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर उतरने से चोरी नहीं होती. ऐसा सुझाव दिया. अच्छा मालूम हुआ. यहाँ परीक्षा में 2 के लिए प्रश्न पूछेंगे. बहुत आसानी से लिख सकते हैं. ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ 10 ಅಡಿ ದೂರ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. चप्पलों की चोरी करने के लिए ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? क्या सुझाव दिया? यहाँ चप्पल एक यहाँ उतरिए तो दूसरी फीट चप्पल 10 फीट दूर उतरिए, यहाँ पर चोरी नहीं हो सकते हैं. ऐसा सुझाव दिया. ऐसा उत्तर ठीक है ना. अच्छा एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा. मैंने ऐसा ही किया था. एक ही जगह ಒಂದೇ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ कोई पहन लेगा, ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. इसलिए मैंने ऐसा ही किया था. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ईमानदार डेलीगेट. वो 2 के लिए प्रश्न पूछे जाए तो ऐसा लिखना. मैं देखा रहा था कि वह मेरी चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं. मैं देखा रहा था. उनके बातों को सुनते हैं. मैंने देखा रहा था. देखते देखते सुनते हैं. क्या वह मेरी चप्पलें पहने हैं? वहाँ ईमानदार डेलीगेट ने मेरी चप्पलें पहने हैं. और नन चप्पलें हाಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. फिर मुझे समझा रहे हैं. फिर भी वो क्या कर रहे हैं? मुझे समझा रहे हैं. ನನಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कैसा है देखिए.
वह डेलीगेट ने मेरा चप्पल ही पहन कर मुझे ही समझा कर रहे हैं, ऐसा कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूंगा, आपकी चप्पलें नहीं गई, यहाँ गनीमत है। आगा लेकर कहकर यहाँ तो खुशी की बात है, वही बात नहीं इतनी बड़ी ಏನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, सुबह ಬೆಳಿಗ್ಗೆ दूसरा खरीद लूंगा ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು। ಖರೀದ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ खरीदी ಮಾಡೋದು, इसका विलोम शब्द क्या है? खरीदना, बेचना, खरीदना बेचना, सुबह दूसरा चप्पल खरीदना है ಅಂತ ಹೇಳಿ आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। गनीमत खुशी की बात है, गनीमत है खुशी की बात। खुशी की बात। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। फिर मैंने देखा और कमरे में जाकर देखता है एक बिस्तर की चादर गायब है। बिस्तर हासिಗೆ, चादर ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಚಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತ, ಬೆಡ್ शीट, हासिगे में हाक्तಕ್ಕಂಥ बेडशीट, वो चादर भी गायब है। बिस्तर का चादर, हासिगे में हाक्तಕ್ಕಂಥ बेडशीट ಕೂಡ वो गायब है, ಕಳೆದೋಗಿದೆ। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने दुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई नहीं। वो चादर को, बिस्तर का चादर गायब होने से मैंने आयोजनकर्ताओं को बुलाकर कहा, अरे आओ जी, मेरा रूम में वो बिस्तर का गायब, वो भी चादर भी गायब हो गया है, ऐसा कहा। वो आयोजनकर्ता क्या कहा, वो क्या जवाब दिया? जवाब में उत्तर ये कोटा, होटल वाले ने दुलाने के को भेज दी होगी, होटल वाले ने दुलाने के लिए ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕು, दूसरी आ जाएगी, ಬೇರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ऐसा है। फिर पर दूसरी आई नहीं, ಎರಡನೇದು ಬರಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋದ, वो दूसरी तो आई नहीं। दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई, आयतली हुई तासल तो दूसरे दिन गोष्ठी शुरू हो गई, ಎರಡನೇ ದಿನ गोष्ठी शुरू आई। रात को गोष्ठियों से लौटा, रात को गोष्ठियों से लौटा, वो रात को दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई, गोष्ठियों से लौटा, देखा कि दो और चादरें गायब हैं, दो और चादरें गायब हैं। चादर, चादरें, चादर इसका बहुवचन रूप चादरें। मत बंधु नोटकर फिर गोष्ठी पूरा करने के बाद आ जाता है, देखा कि दो और चादरें गायब, ಮತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು गायब ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ, ಇದ್ದಿಲ್ಲ, वो भी चोरी हो गया है। क्या देखिए, ईमानदार डेलीगेट के सम्मेलन में चोरी होता है क्या? सोचिए, ऐसा है। तीनों चले गए, वो पहले एक गायब हो गया था, गोष्ठी पूरा होने के बाद देखता है और दो चादरें गायब थी, वो तीनों की तीनों चादरें गायब हो गया। ಮೂರು ಕೂಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ। देखिए, दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, शाम को तो था। वो दूसरे दिन
बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा। ಮತ್ತೆ ತಿರು ದಿವಸ वो बैठक में बैठने के लिए धूप का चश्मा ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ खोजने लगा, ಹುಡುಕ್ತಾರೆ। खोजने लगा तो नहीं मिला, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, वह तो नहीं मिला। ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚಶ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಕ, ಚಶ್ಮಾ ಐನಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ, 40 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್। चश्मा खोजने लगा, खोजना हुड़कोದು, खोजना ಅಂದ್ರೆ ढूंढना, खोज ढूंढ ಹುಡ್ಕೋದು, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ। ढूंढने लगा तो नहीं मिला, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। शाम को तो था, मैंने एक दो लोगों से कहा तो बात फैली गई। ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಬಾತ್ ಫೈಲಿ ಗೈ, ಆ ಮಾತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಹಡ್ಕೊಂಡು, ವಹ ಬಾತ್ तो फैली गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, उसी संदर्भ में बगल के कमरे में हल्ला हुआ। हल्ला ಅಂದ್ರೆ ಶೋರ್, ಹಲ್ला ಅಂದ್ರೆ ಶೋರ್, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಗುಸು 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 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। शोर गलाटे ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, हल्ला हुआ। अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था। क्या शोर आ गया था, मेरा ब्रीफकेस कहाँ गया, यहाँ रखा था, यही तो रखा था। ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಶೋರ್ ಗಯ, ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು वो विचार वो बात फैली गई। मैंने पूछा ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ, उसमें पैसा तो नहीं थे। जवाब मिला पैसा तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा वो मिल जाएगा। तो मैंने पूछा उसमें पैसा था? नहीं पैसा नहीं था, कागजात था। कागजात ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು, ಕಾಗಜಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು। उसमें पैसा नहीं था, कागजात था। ऐसा कहने से मैंने कहा तो मिल जाएगा। उसमें पैसा नहीं तो कागजात है तो वो मिल जाएगा, सिगते बिड़ी ब्रीफकेस ಅಂತ ಹೇಳಿ। उसमें पैसा है तो नहीं मिलता है, पैसा नहीं तो सिर्फ कागजात है तो वो मिल जाएगा, ऐसा कहा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे। बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे। ನಾನು चश्मा कन्नड़, बिना चश्मा लगाए बैठक में पहुंचे। बैठक करें, आ बैठक में वराडे के बोले। बैठक में 15 मिनट की चाय की छुट्टी हुई। बैठक में 15 मिनट की चाय की छुट्टी हुई। बैठक में 15 ನಿಮಿಷದ ಟೀ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಮ ಇತ್ತು। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की, वहां पर लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आई, ಎಲ್ಲೋ ಜನರು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। एक सज्जन आई, ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರ ಬಂದ। कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही हैं, बड़ी चोरियां हो रही हैं। ये बड़ा खतरनाक लगे। देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया है, निम्न कನ್ನಡಕನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ऐसा कहा। इतना बस वो अगले अवधि में देखेंगे। मैं यहाँ तक पाठ समझ पाए ऐसा मैं मानता हूँ। वो मैं ओवर के लिए एक प्रश्न लेता हूँ, कल लिखकर लाइए कार्य के लिए एक प्रश्न।
चप्पलों की चोरी होने पर, चप्पलों की चोरी होने पर, चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने, ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया, सुझाव दिया। ऐसा एक ही प्रश्न लिखकर लाइए, मैं कल दे दूंगा। सभी को धन्यवाद।